नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस सत्संग में। आज 5 जनवरी है जो परमहंस योगानंद जी के जन्मोत्सव की सालगिरह है। आज से लगभग 129 साल पहले परमहंस योगानंद जी का जन्म हुआ था भारत के गोरखपुर में। तो आज के इस सत्संग में हम उनके जीवन के जन्म के बारे में थोड़ा जानेंगे और कुछ कहानियाँ बताएंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले हमें प्रार्थना करेंगे, छोटा सा भजन, कुछ देर के लिए ध्यान, कुछ मिनटों के लिए, और फिर सत्संग में आगे जाएंगे। तो प्रयत्न करते हैं कि आज हम इस सत्संग में उनकी दिव्य चेतना को महसूस करें अपने भीतर और उन शिक्षाओं को ग्रहण करें। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे दिव्य माँ, हे परमपिता, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रियायोग के महान गुरु और सारे धर्मों के महान संत, हम आप सबके सामने विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं। हे दिव्यजन, हे परमहंस योगानंद जी, हमें आशीर्वाद दे कि हम आपके दिव्य जीवन को समझ पाए, आपकी शिक्षाओं का अनुसरण कर पाए और हमारे आध्यात्मिक विकास में जो भी प्रयत्न हो हम उसमें अपना सर्वस्व दे पाए। आपके आशीर्वाद से हम अनंत तक पहुँच पाए। ओम शांति शांति शांति। तो अभी जो हम भजन करेंगे सरल सा भजन है, योगानंद जी का भजन है, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शीर्ष नमः, तेरे चरण पर शीर्ष नमः। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर। वनो वनो में श्यामल श्यामल, वनो वनो में श्यामल श्यामल, गिरे गिरे में उन्नत उन्नत, गिरे गिरे में उन्नत उन्नत। सरिता सरिता चंचल चंचल, सरिता सरिता चंचल चंचल। सागर सागर गंभीर हे हरि, सागर सागर गंभीर हे हरि। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर। तेरे चरण पर शीर्ष नमः, तेरे चरण पर शीर्ष नमः। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर। सेवक जनों की सेवा हो तुम, सेवक जनों की सेवा हो तुम, प्रेमी जनों के प्रेम हो तुम, प्रेमी जनों के प्रेम हो तुम। दुखी जनों के हरि वेदन हो तुम, दुखी जनों के वेदन हो तुम। योगी जनों के आनंद हो तुम, योगी जनों के आनंद हो तुम। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर। तेरे चरण पर शीर्ष नमः, तेरे चरण पर शीर्ष नमः। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर। वनो वनो में श्यामल श्यामल, वनो वनो में श्यामल श्यामल, गिरे गिरे में उन्नत उन्नत, गिरे गिरे में उन्नत उन्नत। सरिता सरिता चंचल
के शांति को, भजन के भक्ति को हम कुछ मिनटों के लिए ध्यान में लेके जाएंगे। सीधा बैठेंगे, कंधे शिथिल, मेरुदंड सीधा शिथिल, नेत्र ऊपर देखते हुए, और इस ध्यान में कुछ मिनटों के लिए हम आगे जाएंगे।
ओम ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, वापस आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में, जो एक मुख्य और पवित्र अवसर पे है, जो कि है परमहंस योगानंद जी की जयंती, उनके जन्म की 129वीं सालगिरह। उनका जन्म, स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि आने वाले कई 100 वर्षों में इस पूरे जग को उनके जन्म के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से पूरे जग को परिवर्तित कर देगा। आज हम उनके जीवन के जन्म के आसपास की कुछ कहानी समझेंगे, उद्देश्य समझेंगे, और एक उनके बालपन की यानी युवक उम्र के आसपास की एक कहानी समझेंगे, जिसमें कुछ सबक भी है हमारे लिए समझने के लिए। तो पहले बार कुछ छोटी जानकारियाँ है। परमहंस योगानंद जी का जन्म गोरखपुर में हुआ था, और स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि गोरखपुर में एक गोरखनाथ करके संत भी थे, जो पहले सिद्धियों में फंसे हुए थे लेकिन फिर मुक्त हो गए। तो वो इसका उदाहरण क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि योगानंद जी, अगर आप एक योगी की आत्मकथा में देखोगे तो उन्होंने कभी भी किसी चमत्कार को ज़्यादा महत्वता नहीं दी। उन्होंने सदैव किसी भी संत में यही ढूंढना चाहा कि उनके हृदय में ईश्वर के प्रति कितनी भक्ति है, कितना आत्मसमर्पण है, भले उसमें चमत्कार हो या ना हो, क्योंकि वो एक तरीके से हमें भटका देता है कभी कभी। तो उसी के साथ मैं इस पे आऊँगा कि आप ये पुस्तक एक योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, अवश्य पढ़ें, वापस पढ़ें अगर पढ़ लिया हो तो, क्योंकि उसमें हर एक स्तर पर कुछ ना कुछ गहराई से आप समझ सकते हैं। हर बार पढ़ोगे कुछ नया सीखने को मिलता है, और सीखने को ही नहीं, अभ्यास करने को भी। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक संत के शब्दों को पढ़ते हैं तो उनकी चेतना एक तरीके से आपसे बात करती है, और वो सबसे बड़ा सत्संग होता है। तो मैं तो अवश्य उसे बार बार पढ़ूंगा, आप भी प्रयत्न कीजिए हो सके तो इसको बार बार पढ़ पाए। हम उस किताब में से आज छोटी सी थोड़ी बातें भी बताएंगे। तो जब भी योगानंद जी का जन्म हुआ था तो उनके जीवन में तीव्र इच्छा थी ईश्वर को जानने की, जन्म से ही। आप पढ़ोगे उस पुस्तक में कि उन्होंने कई बार भाग के हिमालय जाने का प्रयत्न किया ताकि वो हिमालय में संतों के साथ ध्यान में बैठ पाए, लेकिन हर बार उन्हें रोक दिया गया जब तक उन्हें उनके गुरु नहीं मिल गए। लेकिन उसमें जाने से पहले इस पुस्तक से मैं एक पाठ पढ़ना चाहूँगा कि योगानंद जी की माता का योगानंद जी के बालपन में ही देहांत हो गया था। तो जब भी उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, योगानंद जी की माता ने, जो भी एक क्रिया योगी थे, लाहिरी महाशय जी के शिष्य थे योगानंद जी के दोनों माता पिता। तो योगानंद जी ने, माता ने एक संदेश दिया योगानंद जी के लिए, तभी उनका नाम मुकुंद था। संन्यास लेने से पहले योगानंद जी का नाम मुकुंद था। तो ये भाग में पढ़ूंगा, हो सके तो हम इसको एकदम आंतरिक होकर मन से सुनते हैं ताकि हम भी समझ पाए। मुकुंदा, मैं तुम्हें यह अनोखा संदेश देने से झिझक रहा था। ये योगानंद जी के भाई अनंत ने मुकुंदा को कहा, क्योंकि ये संदेश योगानंद जी की माता ने पहले अनंत को बोला था योगानंद जी को देने के लिए। तो संदेश ये रहा। मेरे प्यारे बेटे मुकुंदा, ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद हो। माँ ने कहा था, समय आ गया है कि अब मुझे तुम्हारे जन्म के बाद होने वाली अभूतपूर्व घटनाएं बतानी होंगी। जब तुम मेरे आंचल में एक नन्हे शिशु थे, तब से ही मैं तुम्हारे निर्धारित पथ को जानती थी। मैं तुम्हें बनारस में अपने गुरु के घर ले गई थी। ढेर सारे शिष्यों के पीछे लगभग छिपी हुई मैं गहरे ध्यान में बैठे लाहिड़ी महाशय को मुश्किल से देख पा रही थी। तुम्हें थपथपाते हुए मैं प्रार्थना कर रही थी कि महान गुरु तुम पर दृष्टि डाले और आशीर्वाद दे। जब मेरी भक्ति भरी मौन याचना तीव्र हुई, उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे आगे आने के लिए इशारा किया। अन्य लोगों ने मेरे लिए रास्ता बनाया। मैंने झुककर उन्हें उनके पवित्र चरणों में प्रणाम किया। मेरे गुरु ने तुम्हें अपनी गोद में बिठा लिया।
तुम्हारे माथे पर हाथ रखा मानो तुम्हें आध्यात्मिक दीक्षा दे रहे हो। छोटी माँ, तुम्हारा बेटा एक योगी होगा, एक आध्यात्मिक इंजन की तरह वह बहुत सारी आत्माओं को ईश्वर के राज्य तक ले जाएगा। जब सर्वज्ञ गुरु ने मेरी गुप्त प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, मेरा हृदय आनंद से उछल पड़ा। तुम्हारे जन्म से कुछ समय पूर्व उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके पथ का अनुसरण करोगे। और आगे भी उन्होंने कुछ अलग घटनाएं बताई है कि कैसे एक संत ने उन्हें एक चीज़ दी थी योगानंद जी के लिए, लेकिन वो आप खुद से पढ़िए। मैंने एक छोटा सा आपको दर्शन दिया उस अनुभव का। तो देखिए, योगानंद जी की माता को भी मालूम था कि बचपन से योगानंद जी का लक्ष्य जीवन में एक योगी बन के लोगों की सहायता करना ही था। लाहिरी माशे जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया था। तो इसको हम गहराई से कैसे समझे? एक संत और अवतार में फ़र्क होता है। और संत भी महान होते हैं, अवतार और भी महान होते हैं। अवतार कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करके दिव्य ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो, पूर्ण तरीके से वो सिद्ध हो गए हो। उनको वापस जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं इस जन्म में और किसी भी जन्म में, और फिर भी वो इस जग में वापस आते हैं दूसरों की सहायता के लिए, तो उसे अवतार कहा जाता है। तो योगानंद जी एक ऐसे रत्न थे कि जिन्होंने वापस जन्म लिया कई सारे अपने बंधुओं के सहायता के लिए। और उन्हें जन्म क्यों लिया? तो इसके पीछे और एक कहानी है। ये योगानंद जी ने खुद कहा था कि महाअवतार बाबा जी और जीसस क्राइस्ट, आपने सुना रहेगा ये क्योंकि की आत्मकथा में, ये दोनों मिलके हमारे पृथ्वी का आध्यात्मिक विकास देखते हैं। बाबा जी पूरब के लिए, ईस्ट के लिए, और जीसस क्राइस्ट पश्चिम यानी वेस्ट के लिए। दोनों साथ में मिलके आध्यात्मिक स्पंदन भेजते हैं हमारे इस जग के आध्यात्मिक विकास के लिए। तो हिमालय में बाबा जी थे, तो जीसस क्राइस्ट प्रकट हुए उनके पास और उन्होंने एक प्रश्न रखा उनके सामने और पूछा उनको कि ये मेरे चर्च को क्या हो गया? मेरे सारे बच्चे अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन वो मेरा मूल संदेश की महत्वता को भूल चुके हैं, जो कि है ईश्वर से आंतरिक मिलन करना, इनर कम्युनियन विद गॉड, ईश्वर से जुड़ पाना। वो जो मेरी मूल शिक्षा है उनको भूल गए हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने बाबा जी को बोला कि हम किसी दूत को पश्चिम में भेजना चाहते हैं, भेज देते हैं, जो कि मेरे इस मूल संदेश को वापस लोगों में जगा पाए। तो उसके लिए उन्होंने ये चर्चा हुई थी बाबा जी और योगानंद जी के बीच में। तो बाबा जी और जीसस क्राइस्ट के बीच में, योगानंद जी नहीं। तो इसी कारणवश फिर योगानंद जी का जन्म भी हुआ और बाबा जी ने उनको, योगानंद जी को, जब भी वो तैयार थे, पश्चिम में भेजा। क्रिया योग की महान शिक्षाओं को, योग की महान शिक्षाओं को वहाँ पे भेजा ताकि लोग वापस सीख पाए कैसे ईश्वर से वो योग के अभ्यास से जुड़ पाए। और इसमें जाने से पहले योगानंद जी को श्री युक्तेश्वर जी के पास भेजा गया था तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि पश्चिम अलग एक देश था ना, वहाँ के जो तरीके होते हैं वो भारत के तरीक़ों से अलग था। और 1920 के आसपास जब योगानंद जी वहाँ पे गए थे, तब तो किसी ने एक हिंदू स्वामी के बारे में लगभग सा सुना ही होगा, देखा तो छोड़ो, सुना ही होगा। तो लोग उनके प्रति बहुत भेदभाव करते थे। उनके स्किन का रंग भी एक अलग था ना, तो लोग उनके प्रति बहुत भेदभाव करते थे। लेकिन योगानंद जी को कभी बुरा नहीं लगा। वो सब में ईश्वर के दिव्य प्रकाश को देखते थे और उसका सम्मान भी करते थे। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी किसी के भी प्रति बाहरी तरीके से, रूप से, रंग से, जाति से, धर्म से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, हम सभी ईश्वर के बच्चे के रूप में एक तरीके से भाई बहन हैं, आंतरिक रूप से वही चेतना हमारे अंदर भी है। तो उसी का आदर सम्मान करना हमें सीखना चाहिए। योगानंद जी भी कहते थे कि ये मत कहना कि तुम ईश्वर को जानते हो जब तक तुम ईश्वर के किसी भी एक बच्चे के साथ गलत व्यवहार करो। सबके प्रति आपको ईश्वर जैसा दयालु व्यवहार होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो योगानंद जी ने कहा था कि उनके इस जन्म का मुख्य उद्देश्य ये है
कि ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी यानी जीसस क्राइस्ट की मूल शिक्षाओं को वापस लाना जो लोग भूल चुके हैं, और भगवत गीता के मूल शिक्षाओं का व्याख्या करना और इन दोनों के बीच की समानताओं को दिखाना जो कि सनातन धर्म से आई हुई है। हर एक धर्म की जो मूल होती है, एसेंस होता है, अंश कहा जाता है ना जिसको, वो सनातन धर्म में दर्शाया जाता है। तो वो दिखाना उनका मूल उद्देश्य था योगानंद जी का। तो इसके लिए उन्होंने कई सारी कमेंट्रीज लिखी, पुस्तकें लिखी, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि ये देखिए इसका अर्थ ये है जो हमें ईश्वर की ओर लेके जाना चाहता है, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं समझना है। तो एक तरीके से हम देखें ना तो योगानंद जी ने कहा था कि उनकी जो भगवत गीता की जो व्याख्या है वो उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि उसमें उन्होंने वेद व्यास से जुड़ के अनुकूलन करके उस व्याख्या को लिखा कि उसके जो शब्द है भगवत गीता में, जो बहुत सुंदर शब्द है, उसको हम ऊपर से भी पढ़े तो उसमें कई सारे सबक है, सीखने को शिक्षाएं है, लेकिन शब्दों के नीचे की जो ऊर्जा है, जो गहरा अर्थ है, क्योंकि कई सारे स्तर होते हैं ना पुस्तकों में, तो जो एकदम गहरा अर्थ है वो उन्होंने बाहर निकाल के दिखाया इस युग में। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया था एक योगी की आत्मकथा में कि कलयुग के दौरान हमारी जो गिनती होती है युगों की वो थोड़ी सी बिगड़ गई थी, क्योंकि कलयुग में लोगों की जो विवेक है, लोगों का जो विवेक है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो कलयुग में विवेक लोगों का कम हो गया था, तो गिनती थोड़ी बिगड़ गई और इसलिए हमें युगों का समय समझ नहीं पाए। तो श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि हम द्वापर युग में आ चुके हैं, और ये कभी हुआ 1900 AD में, 1900 में, और जब ये हुआ तो हम एक ऊर्जा के युग में आ गए। तो इस युग में जो आध्यात्मिक विकास होता है ऊर्जा के माध्यम से होता है। कलयुग में जो विकास होता है वो स्थूल चीज़ों के प्रति एक नकारात्मक, मतलब माया को ना बोल के स्थूल चीज़ों से दूर होके होता है। इस द्वापर युग में आध्यात्मिक विकास ऊर्जा को जागृत करके उसके प्रति नियंत्रण करके होता है। तो उसके लिए ही बाबा जी ने क्रिया योग का तकनीक इस दुनिया में वापस लाया, और योगानंद जी ने उस तकनीक को लेके पूरे विश्व में प्रसारित कर दिया। पूरब और पश्चिम के जो उच्चतम गुण हैं दोनों में संधि करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिक्षा है, सबक है हमारे लिए। लेकिन वो भी करने में थोड़ी मुश्किल तो हो ही जाती है, क्योंकि कई सारे लोग पुराने तरीकों को, कलयुग के तरीकों को पकड़ के रखना चाहते हैं, जिसको योगानंद जी ने एक तरीके से एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में हटाना चाहा, और उन्होंने बीज बो दिए हैं। हम सभी जो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, इन शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं, जो इससे प्रेरणा पाते हैं, लोगों के साथ बांटते हैं, हम सभी एक तरीके से सिपाही है उस युद्ध में योगानंद जी के नेतृत्व के अंदर। योगानंद जी जब भी बालपन में थे तो जहाँ पे भी जाते थे वो स्वाभाविक रूप से एक नेतृत्व करते थे, आध्यात्मिक नेतृत्व करते थे। जहाँ पे भी जाते थे नए नए जगह में भी लोग उनके आसपास आ जाते थे और बोलते थे अरे इनमें तो बहुत दिव्य आनंद दिख रहा है, चलो इनके आसपास रहते हैं। और योगानंद जी सदैव सबका भला ही चाहते थे, तो वो सबकी सहायता करते थे, चाहे दोस्त चाहे दुश्मन, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, सभी में ईश्वर को देखते थे वो। तो एक सबक और जो हम सीख सकते हैं योगानंद जी के जीवन से, जो उन्होंने बताया कि कैसे हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति गहन इच्छा होनी चाहिए प्राप्त करने की, तभी ईश्वर हमारे पास आएंगे। तो उसके लिए एक अनुभव मैं पढ़ाना चाहूँगा। ये इंग्लिश में एक पुस्तक है, परमहंस योगानंद जी की बायोग्राफी, जो स्वामी क्रियानंद जी ने लिखी है। तो मैं पढ़ के सुनाऊँगा ये अनुभव, क्योंकि इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में बताता हूँ। तो एक अवसर पर मुकुंदा ने अपने एक मित्र विभूति को बोला, लोग कभी ईश्वर को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो कभी प्रयत्न नहीं करते उन्हें देखने का। विभूति ने कहा, प्रयत्न नहीं करते, लेकिन क्या हजारों लोग रोज मंदिर में नहीं जाते ईश्वर के लिए? क्या वो प्रयत्न नहीं करते? मुकुंदा ने कहा, कभी ईमानदारी से प्रयत्न नहीं करते हैं। मुस्कुराते हुए, दूर देखते हुए योगानंद जी ने कहा। विभूति ने कहा, लेकिन अगर ईश्वर मानवता तक आने की इच्छा रखते हैं, जैसे तुम हमेशा कहा करते हो मुकुंदा, तो क्या वो आसानी से नहीं आ जाते जब भी हम कम से कम उनके पास प्रार्थना करते हैं, भले ही एकाग्रता कम हो? विभूति मुकुंदा को बता रहे थे कि हम प्रार्थना करते हैं, एकाग्रता भले ही कम हो, ईश्वर आ नहीं सकते हमारे पास, क्योंकि ईश्वर को आना तो है।
योगानंद जी यानी मुकुंदा ने कहा, ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं आना चाहते, ऐसा है कि जो ईश्वर से मिलना चाहते हैं वो ईश्वर को उनके स्तर तक लेके आना चाहते हैं, वो ईश्वर के स्तर तक नहीं जाना चाहते। तो ऐसे में ईश्वर क्यों आए उनके पास? उनको तो मालूम है कि वो अगर लोगों के स्तर तक आए ईश्वर तो लोग तो उनसे केवल झगड़ा करेंगे। उनके सांसारिक हृदयों में ईश्वर के आनंद के लिए कोई जगह ही नहीं। लोगों को उनके सांसारिक इच्छाओं में अधिक ध्यान है, ईश्वर के प्रेम के लिए कम ध्यान है, पवित्र प्रेम के लिए। तो ये सुनने के बाद विभूति ने कहा कि क्या तुम कह रहे हो कि अगर हम आज रात्रि अपने हृदय से ईश्वर को पुकारेंगे तो वो हमारे पास आएंगे? मुकुंदा ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य वो आएंगे। एकदम स्थिरता से कहा योगानंद जी ने, वो हमें क्यों नकारेंगे? जो हमारे जो गुप्त जो अपेक्षा है ईश्वर से केवल उनके प्रेम के लिए है, हमारा उद्देश्य केवल ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना है, तो वो अवश्य आएंगे। आज रात, क्यों नहीं आज रात, विभूति ने कहा। मुझे मंजूर है, मुकुंदा ने कहा। ये दोनों मित्र तो रात को ध्यान लगाने का प्लान बना रहे थे। तो उस रात्रि मुकुंदा के एटिक रूम में, जो अभी भी कोलकाता में वो जगह है जहाँ पे आप तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हो, तो मुकुंदा का एटिक रूम में दोनों छोटे से आसन में पद्मासन में बैठे ध्यान के लिए। विभूति ने मुकुंदा को पूछा, क्या तुम सोचते हो कि ईश्वर हमारे पास आज भगवान श्री कृष्ण के रूप में आएंगे? वापस क्यों नहीं, श्री कृष्ण अवश्य हमारे पास आएंगे आज, मुकुंदा ने कहा। तो उन्होंने पहले ध्यान के लिए भजन करना शुरू किया। फिर भजन होने के बाद उन्होंने क्रिया योग का अभ्यास किया। फिर थोड़ी देर होंगसा का अभ्यास किया, अपने श्वास को देखना। फिर जब ये तकनीकें कर दी, उन्होंने शांत मन से कृष्ण को पुकारा, अपने हृदय से मौन में, हृदय के प्रेम से, पवित्र प्रेम से पुकारा, उनके आंतरिक नज़र में आने के लिए पुकारा कृष्ण को। घंटों बीत गए। रात का जो आकाश था धुंधला होने लगा। उन्होंने वापस थोड़ा भजन किया, फिर और थोड़ा ध्यान लगाया। अभी तक कृष्ण आए नहीं थे। मुकुंदा के दोस्त ने आखिर में कहा, मुझे डर लग रहा है कि वो नहीं आएंगे। वो आएंगे, योगानंद जी का अटल उत्तर था। फिर और थोड़ी देर बाद, मुकुंदा सुबह हो रही है, वो अभी तक नहीं आए, मुझे नींद आ रही है, विभूति कह रहे थे। मुकुंदा ने डांटते हुए कहा, तुम सो अगर तुम्हें सोना है तो, लेकिन मैं मर भी ना जाऊँ, लेकिन प्रयत्न करता रहूँगा जब तक कृष्ण नहीं आएंगे। फिर तुरंत अचानक से उनके आंतरिक मंदिर में उन्होंने एक खूबसूरत सा दृश्य देखा। मुकुंद ने, कृष्ण सुनहरे कोमल बादल पे चल रहे थे। कृष्ण की मधुर मुस्कान एक स्वर्गीय शांति का तोहफा दे रही थी। मैं उन्हें देख रहा हूँ, मुकुंद ने जोर से कहा, मैं उन्हें देख रहा हूँ, गोकुल चंद्र को देख रहा हूँ। ये सच नहीं हो सकता, तुम कल्पना कर रहे हो, विभूति ने कहा। हमारे सबके मन के अंदर एक विभूति अवश्य होता है ना। तुम अपने लिए देखो विभूति, तुम भी देखोगे। और योगानंद जी ने अपना हाथ लिया और विभूति के छाती पे, हृदय के ऊपर हल्का सा थपथपाया। और तभी तुरंत विभूति ने भी कहा, अरे मैं भी देख पा रहा हूँ, ओ मैं भी देख पा रहा हूँ श्री कृष्ण को। उस सुबह दोनों भक्तों के हृदय में दिव्य आनंद भरा रहा। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कैसे सरल भक्ति से, स्थिर निश्चय से योगानंद जी ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, और जो भी तकनीक है उसको अच्छे से किया। अपने एक मित्र को प्रेरित किया जिसके मन में बहुत क्षमता थी, लेकिन उसमें भी योगानंद जी के प्रति एक श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने साथ में किया इसको। और योगानंद जी ने उनको निराश नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि
ठीक है, तुम अगर स्थिर निश्चय से, पवित्र हृदय से, प्रेम के साथ ध्यान लगाओगे, भक्ति लगाओगे, तो अवश्य ईश्वर तुम्हें मिलेंगे, आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। वो आना चाहते हैं, बस हमें उनके स्तर तक जाना चाहिए। और कैसे वो कभी आए? घंटों ध्यान लगाने के बाद नहीं, वो तभी आए जब योगानंद जी ने बोला, भले ही मैं मर न जाऊँ लेकिन मैं प्रयत्न करता रहूँगा। वही हमें भी करना है कि हमें प्रयत्न करते रहना है। कठिन होता है भले ही कभी कभी, लेकिन आप सहायता लीजिए। जैसे विभूति ने सहायता ली योगानंद जी की, वो एक संत के साथ सत्संग कर रहे थे तो उन्हें लाभ मिल गया हो कृष्ण दर्शन का। वैसे ही आप भी सहायता लीजिए, जो भी आपके आध्यात्मिक मित्र हो। आनंद संघ में ये एक संघ है, हम सभी सत्संग करते हैं, तो अवश्य सहायता लीजिए। कभी लगे कि मैं खुद से अकेले कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सामूहिक ध्यान में आइए। हम सभी एक दूसरे की सहायता के लिए ही है। आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपकी सहायता कीजिए, ध्यान में, भक्ति में, प्रेम में, और हम सभी को ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। और ये बहुत बड़ा सबक है, योगानंद जी का शिक्षा है कि जब भी हम सभी भाईचारे के साथ आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ेंगे, तो ये जो लंबी यात्रा है उसको आसानी से हम प्राप्त कर पाएंगे। अकेले चलना बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसके लिए ही हमें भाईचारा रखना बहुत ज़रूरी है। आज के इस विश्व में आप देखोगे तो भाईचारा बहुत कम है। लोग एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं छोटी छोटी बातों में, और उससे क्या होता है ना कि आपकी जो चेतना है वो गिर सी जाती है थोड़ी सी, क्योंकि आप लोगों के अंदर के अवगुणों पे फोकस करते हो, ध्यान रखते हो। कहा जाता है कि आप जिसमें भी जो गलत गुण देखोगे, आपको जो पसंद नहीं आ रहा है, वो एक तरीके से थोड़े स्तर पे आपके अंदर भी होता है गलत चीज़। अगर आपके भीतर ईश्वर का प्रेम है तो आपको सब जगह वो प्रेम दिखता है। आपके भीतर कोई अवगुण है तो आप वो सब जगह देखोगे। तो वो हमें कभी भी कुछ गलत लगे तो एक तरीके से आत्मविश्लेषण कर लेना चाहिए थोड़ा सा, और कि खुद में हम उसको ठीक करें तो जो आंतरिक सत्य है वही बाहर भी दिखेगा। तो इसी तरह आप जब भी एक योगी की आत्मकथा पढ़ोगे तो प्रयत्न करो कि शब्दों के पीछे की जो ऊर्जा है, जो चेतना है, उसको अंदर से समझो। किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, चाहे दोस्त हो या अनजाना कोई व्यक्ति हो, उनके शब्दों के पीछे के चेतना को देखो, उनके सत्यता को देखो। सभी में ईश्वर छुपे हुए हैं, हमें उसे ढूंढना है। एक तरीके से लुका छुपी का ये खेल है, ईश्वर जो हमारे साथ खेलते हैं, और हमें भी उसी तरह खेलना चाहिए। तो योगानंद जी के जो इस जीवन के जो कथाएं है, कई सारी है, इसलिए मैं आपको कहूँगा एक योगी की आत्मकथा अवश्य पढ़े। हो सके तो उसको गहराई से समझने का प्रयत्न करें, और भगवद गीता का जो सार है, एसेंस ऑफ भगवद गीता, जो योगानंद जी की व्याख्या है, उसको भी पढ़े। बहुत कुछ उसमें सीखने को है सनातन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, और कैसे हम मुक्ति तक जा पाए, और प्रैक्टिकल चीज़ों में भी कि कैसे हम समझो अपना कार्य कर रहे तो उसको कैसे अच्छे से कर पाए। हर एक चीज़ के उत्तर है उस पुस्तक में। और एक चीज़ जो योगानंद जी लाना चाहते हैं इस विश्व में, वो है दिव्य माँ के प्रति भक्ति। क्यों? दिव्य माँ मतलब ईश्वर का स्वरूप, माँ के रूप में उसके प्रति प्रेम करना, भक्ति करना। क्योंकि आज का विश्व आप देखोगे, सब लोग दिमाग में बहुत रहते हैं और उनका हृदय सूखा पड़ गया है। तो वो संतुलन लाने के लिए दिव्य माँ के प्रति भक्ति करने का योगानंद जी ने एक संदेश दिया था, ताकि जब भी लोग माँ से भक्ति करेंगे, क्योंकि माता का स्वरूप पिता के स्वरूप से थोड़ा करीब होता है। पिता का स्वरूप अनुशासन लाता है, ईश्वर का पिता का स्वरूप परम पिता। माता का स्वरूप प्रेम लाता है, हम गलती करेंगे तो क्षमा लाता है, दयालुता, करुणा, संवेदनशीलता। इन गुणों की कमी है आज के जग में। अगर ये गुण आ जाएंगे तो हम सबकी सहायता करते हैं, और जब भी सहायता करते हैं तो हम विकास कर पाते हैं। और गलती हो भी जाए तो क्षमा आसानी से मिल जाती है, क्योंकि सबके साथ गलती तो होती ही आध्यात्मिक पथ पे। परफेक्ट कोई नहीं होता, हम सीखते हैं गलतियों से ही। तो इसके लिए योगानंद जी कहते हैं कि बेहतर तरीका है माता के रूप में ईश्वर के प्रति भक्ति करने का। भक्ति से फिर जब भी आप विवेक करोगे, भक्ति से जब भी आप फिर कम कर्म करोगे, अच्छे से कर पाओगे। तो यह संतुलन बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो योगानंद जी ने जो भाईचारे का संदेश लाया है, क्रियायोग द्वारा आध्यात्मिक विकास का जो संदेश लाया है, माता के प्रति भक्ति का जो संदेश लाया है और सभी जगह ईश्वर को ढूंढने का जो संदेश लाया है, ये सभी का हम अनुसरण अगर करेंगे तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो यही कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता था आज के सत्संग में। वैसे उनके जीवन से तो कई सारे सबक हम सीख सकते हैं, अलग अलग पहलुओं से, कोई भी संत के जीवन से। तो धन्यवाद मित्रों, आज इस सत्संग में शामिल होने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ सत्संग करने का, आपका आशीर्वाद मुझे मिला। और हम इस सत्संग का अंत करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट। तो आज 5 जनवरी को हम योगानंद जी की हीलिंग शिक्षाओं, आरोग्यकारी शिक्षाओं का एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आपको उसको सीखने की आवश्यकता हो, मतलब आपकी इच्छा हो कि आप योगानंद जी की जो शिक्षा है जिससे आप अपने शरीर को, मन को और आत्मा को हील कर पाओ, ठीक कर पाओ, तंदुरुस्त कर पाओ, तो हमसे संपर्क करें। हमारे कमेंट में आप लिखिए कि आपको कोर्स के बारे में जानना है, तो हम अवश्य आपको बता देंगे उसके बारे में। तो इसी के साथ हम एक प्रार्थना के साथ अंत करते हैं ध्यान का, इस सत्संग का। हे परमहंस योगानंद जी, धन्यवाद आपके शिक्षाओं का, धन्यवाद आपके इस दिव्य जन्म का। हमें आशीर्वाद दे कि हम आपके बताए गए संदेश ईश्वर प्राप्ति के और अच्छे से बढ़ पाए और हम भी आपकी तरह ईश्वर का दर्शन कर पाए। ओम शांति शांति शांति।